नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। जैसा कि आज सुबह बात हुई थी करंट अफेयर में कि हम जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का पहला सेशन है दोस्तों। आपको ये टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको क्या विचार रहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। उससे हम भी मोटिवेट होंगे तथा आगामी सभी लेक्चर जल्दी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। यह जो सेशन है स्टार्ट किया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इससे आप अपना स्तर को जांच सकेंगे तथा अपने स्तर को बेहतर से और बेहतर बना सकेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जो ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही सोच समझकर चीज़ें सब कुछ रेडी की गई है। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों काली नदी। इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। बात करते हैं ऑप्शन बी की दोस्तों, यहाँ पर भागीरथी की लंबाई 205, अलकनंदा 195। चलते हैं आगे दोस्तों, इसको मैं लिख भी देता हूँ। कुछ छात्र कहते हैं कि सर आपने लिखा नहीं। भागीरथी 205 दोस्तों, अलकनंदा 195। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, लधिया सहायक नदी है, यह किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर काली नदी। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र सियालपंत के समीप खेला नामक स्थान पर किस नदी में मिलती है या मिलता है? करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, काली नदी। सभी के आंसर काली नदी है। सभी छात्र बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है? दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही सोच समझ के रेडी की गई हैं, जिससे आपका जो काली नदी तंत्र है एक तरह से यह तैयार हो जाए और परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी काकागिरी पर्वत के समांतर बहते हुए भारत व नेपाल का बॉर्डर बनाती है? बात करें उत्तराखंड व नेपाल का, कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है? करेक्ट आंसर काली नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा किस नदी का एक उपतंत्र है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली नदी का यह एक उपतंत्र है। नेक्स्ट, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, इससे पहले ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, यह किसका उपतंत्र है? काली नदी। तो करेक्ट आंसर फिर से काली नदी होगा। ऑप्शन डी आप यहां पर देख पा रहे हैं, शारदा। काली का दूसरा नाम दोस्तों शारदा भी है। आगे बढ़ते हैं, काली नदी से मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर लधिया नदी। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है परीक्षाओं में दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है? कुठियांगटी। अंतिम की बात की लधिया, प्रारंभ की बात करेंगे तो कुठियांगटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा नदी उपतंत्र जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा कुठियांगटी उपतंत्र। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड से संबंधित राज्य में सर्वाधिक अफवाह वाली क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा काली नदी, क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की दोस्तों। उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होंगे दोस्तों हमारे जीके से। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। दोस्तों ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आपको सभी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक व तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? तो बहुत से छात्र बोलेंगे सर इसका आंसर तो 1981 ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2011। 1981 नहीं, 1881। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2011 होगा दोस्तों। 2011 में ही भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कराई गई थी। बात करते हैं प्रथम जनगणना की 1872 में मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। बात करें प्रथम जनगणना लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से हुई थी 1881 में, रिपन के काल में। मेयो का नाम आया है गवर्नर जनरल का, तो मेयो ही एक ऐसा आदमी, एक ऐसे गवर्नर थे जिनकी हत्या भारत में चाकू मारकर की गई थी। एक अफगान जो जेल में एक कैदी था उसके द्वारा की गई थी। यहाँ से जो भी तथ्य आपको संकलित किए हैं उनको आप अपने साथ रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक कब पास हुआ था? सभी छात्रों को याद है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017, सबने रट रखा है, अच्छी बात है। क्वेश्चन यहाँ पर है, यह विधेयक पास कब हुआ था? अब आपको यह भी नहीं बताया गया कि राज्यसभा में पूछा जा रहा है या लोकसभा में पूछा जा रहा है। आपने सिर्फ इतना याद कर रखा है कि जीएसटी कब आया, तो याद है सबके 1 जुलाई 2017।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 अगस्त 2016 को यह राज्यसभा में पास किया गया था दोस्तों। इसके 5 दिन बाद यह 8 अगस्त को लोकसभा में पास किया गया था। विधेयक ये कानून कब बन गया दोस्तों? 1 जुलाई 2017। इसको भी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, 1 जुलाई 2017। बात कर लेते हैं राज्यसभा उत्तराखंड से 3 सीटें, लोकसभा उत्तराखंड से 5 सीटें। कौन कौन सी? गढ़वाल मंडल से 3, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा हरिद्वार। बात करते हैं दोस्तों कुमाऊं मंडल से नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एससी सीट। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 11 जुलाई। आज मैंने आपसे करंट अफेयर में बताया था, अभी आज से 5 दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर से 5 दिन पहले 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल से संबंधित हमने बहुत सारे तथ्यों पर विचार किया है, चर्चा की है करंट के सेशन में, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? सभी को पता है, सभी को पता है। ऑप्शन ए दुधवा अभ्यारण्य, बी कान्हा, सी कार्बेट, डी रणथंभौर। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा दोस्तों कार्बेट, उत्तराखंड का। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 520.82, याद रखिएगा कार्बेट। ठीक है दोस्तों, कार्बेट किस कौन कौन से जनपद में है? पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में 312, नैनीताल में 208, मिलाकर कितना हो जाएगा? 520। बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए पर दृष्टि डाले तो दुहा कहां पर है? यूपी। कान्हा मध्य प्रदेश। कार्बेट के बारे में बात हो चुकी, उत्तराखंड। रणथंभौर राजस्थान। क्वेश्चन कहने को तो एक था लेकिन तथ्य 5 बताए गए हैं दोस्तों, 5 नहीं 8। कार्बेट के बारे में 3 तथ्य बताए गए हैं आपसे। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे, पहले तो ये देखिए कि स्वपोषी होते क्या हैं। ऑटोट्रोफ किसे कहा जाता है इंग्लिश माध्यम की बात करें तो? जो स्वयं खाना बनाते हैं। स्वयं खाना कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं भोजन बनाने वाले को स्वपोषी इंग्लिश माध्यम के लिए ऑटोट्रोफ कहा जाता है दोस्तों। जो दूसरों पर निर्भर हो, हेटरोट्रोप्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है दोस्तों, यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सेम है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कहलाता है। जीवन तो वैसे एक मेरा दोस्त भी है दोस्तों। जीवन, जीवन क्या कहलाता है? जीवन वृद्धि, श्वसन रेस्पिरेशन सांस लेना, उपापचय, ये तीनों ही क्रिया जिसके अंदर होंगी तो क्या होगा दोस्तों? जीवन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये सभी। सभी वर्त होते हैं। वर्त यानी कि इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए वर्त बोला जाता है सर्कल को। तो सभी वर्त क्या होते हैं दोस्तों? समरूप। सभी एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यूके SSC, यूके PSC का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन है चर्चिल, बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी एटली, डी मार्गरेट थैचर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ होगा एटली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से संबंधित और तथ्य मैं आपसे बताऊं, 1857 में पामस्टोन यहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हमारे यहाँ गवर्नर कौन थे? रैमजे। भारत के कौन थे? कैनिन। सभी तथ्यों को कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों, चीजों को याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से हिंदी के ले लेते हैं दोस्तों। अ बड़ा अ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर कौन सी? दोनों मिलकर ए बनाते हैं। तो इस परिवर्तन को, इस संधि को क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। जब मैं संधि का सेशन ले रहा था तो मैंने आपको बताया था, जब कोई भिन्न 2 स्वर कोई तीसरे स्वर का निर्माण करेंगे तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संधि का जो भी आप अपनी चीज़ों को थोड़ी ब्रशअप करना चाहें तो दोस्तों सेशन में जाके देख सकते हैं, संधि के सभी सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपसे पूछा गया है यहाँ पर शुद्ध क्या लिखा गया है? अध्वपतन, अधिपतन, आधपतन, अधपतन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अधपतन। संधि की बात की जाए तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। मैंने आपसे बताया था विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? जिसमें 2 बिंदु जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, जरूर दे। आप सभी का नाम मेरिट में हो दोस्तों। तो ये क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है? क्या प्रश्नवाचक है? नहीं। प्रश्नवाचक में तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है। विभववाचक है? नहीं। निषेधवाचक में तो नहीं का जिक्र किया जाता है, किसी चीज की मनाही की जाती है, नहीं, निषेध।
इच्छावाचक, हाँ जी, मेरी इच्छा है कि आप सभी सफल हों। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे में इच्छा जाहिर की जा रही है, यानी कि यह होगा इच्छावाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अलंकार पूछा गया है। अलंकार में आपसे पूछा गया है बिना कारण के कोई कार्य हो जाए, बिना कारण के कोई कार्य हो जाए तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? विभावना। याद रखने का तरीका मैं आपसे बताऊं, यहां पर आप देखिएगा, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं दोस्तों, भाव, बिना कारण के अभाव, यहां पर भाव देखिएगा, आंसर में भाव देखिएगा कहां पर लिखा है? विभाव, भाव, ठीक है। तो बिना कारण के अभाव के, तो विभावना आप करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। आपसे पूछा गया है अरविंद का पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन ए सुंदरता, बी महर्षि, सी कमल, डी सूर्य। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर मैं आपको बताने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए महर्षि में कौन सी संधि है? पहले तो ये बताइए गुण, यहाँ पर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है? महर्षि, दो बिंदु तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि विसर्ग संधि तो नहीं होगी। अब बात करते हैं व्यंजन और स्वर संधि पर। महर्षि में र से संबंधित कुछ हो रहा है दोस्तों, तो यानी कि क्या होगा? रिरी। रिरी किस में आएगा? स्वर में, तो ये स्वर संधि होगी। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, गुण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, यण। करेक्ट आंसर होगा यह स्वर संधि में अयादि संधि है। बात करते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न था अरविंद का पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा कमल। कमल को मैं जानता हूं दोस्तों, मेरा एक बहुत ही प्रिय छात्र है, ठीक है। तो यह था हमारा टेस्ट सीरीज का एक सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, उससे हम भी मोटिवेट होते हैं तथा आगामी जो भी सेशन आएंगे उनको जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, रील, जो भी आप चलाते होंगे दोस्तों, उन पर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।